Hi guys, this is Ghulam Adi Riza and you are watching English with Ghulam Adi Riza. Today we are going to discuss our second tense and that is present continuous tense. Present continuous tense की उर्दू में पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। उर्दू फिक्रे के आखिर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। मिसाल के तौर पर वो स्कूल जा रहा है, इसी फिक्रे की हमने सेकंड एग्जांपल ली है सॉरी सी टेंस की एंड दैट इज किसान खेतों में हल चला रहा है। अब अगर हम इसी टेंस के फार्मूले की बात करें कि किस फार्मूले के तहत हम इस टेंस को फिक्रों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो दैट इज फॉलोइंग फार्मूला। सब्जेक्ट पहले लगाते हैं हम और हमें पता है हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट, अगर पहले फिक्रे की बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास वो है, उर्दू फिक्रे में हमारे पास सब्जेक्ट ये है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है इज, एम या आर। इज, एम और आर। अब गाइस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हेल्पिंग वर्ब इज यूज करते हैं और प्लूरल के साथ आप हेल्पिंग वर्ब आर यूज करते हैं। और अगर आई आ जाए तो आई के साथ आप एम यूज करते हैं। सिंगुलर के साथ आप इज यूज करते हैं, सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ आप आर यूज करते हैं। और अगर आपके पास एम है तो इस एम को आप आई के साथ यूज करते हैं। तो यहां तक बात क्लियर होगी आई होप। अगर हम इसी फिक्रे में देखें तो सब्जेक्ट हमारा वो है, स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है और जाना ये हमारा वर्ब है। तो कल भी हमने बात की थी इन द प्रीवियस लेक्चर दैट हमारे पास उर्दू फिक्रे में तरतीब होती है, वो आपका पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद आपका वो ऑब्जेक्ट लगाते हैं और आखिर में उर्दू फिक्रे में वर्ब आता है। जबकि इंग्लिश सेंटेंस में तरतीब तो चेंज हो जाती है और वो तरतीब हो जाती है, पहले आप सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर आप वर्ब लगाते हैं और फिर आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अगर इसी फार्मूले के तहत हम ऊपर वाले फिक्रों को ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो वो कुछ इस तरह होंगे। वो स्कूल जा रहा है तो वो सब्जेक्ट है हमारा, तो वो की इंग्लिश होती है ही। अब हमने बात की हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, एम या आर में से। तो ही हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम क्या है इज लगाएंगे, ही इज। ओके, अब फर्स्ट फॉर्म विद आई एन जी, तो जाना की फॉर्म होती है गो लगा देंगे हम। ये आपका आ गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आगे हमने कहा विद आई एन जी, तो आई एन जी अब इस फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ऐड कर देंगे ही इज गोइंग। ओके, अब जा किस तरफ रहा है, स्कूल जा रहा है, टू स्कूल, तो ये हम क्या है अपना ऑब्जेक्ट लगा लेंगे। तो ही इज गोइंग टू स्कूल अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, दिस सेंटेंस विल बी करेक्ट। अगर हम दूसरे फिक्रे को ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो वो है किसान खेतों में हल चला रहा है। तो इस फिक्रे को हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, किसान खेतों में हल चला रहा है। किसान होता है फार्मर, तो फार्मर आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमें पता है हम इस लगाएंगे, फार्मर इज। ओके, अब हाल चलाना होता है प्लफ, PLOUGH, प्लफ। फार्मर इज प्लफ। अब हमने पढ़ा ING ऐड करेंगे तो आप यहाँ पे हम ING ऐड कर देंगे। फार्मर इज प्लफिंग, कहाँ पे खेत चला रहा है, सॉरी कहाँ पे हल चला रहा है, इन द इस खेतों में। तो फार्मर इज प्लफिंग इन द फील्ड, इन दी फील्ड, किसान खेतों में हल चला रहा है। तो गाइस ये आपका इसका दूसरा सेंटेंस भी ट्रांसलेट हो गया। तो अब अगर हम इसी टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो अगर हम नेगेटिव सेंटेंस को किस तरह ट्रांसलेट करते हैं तो वो उसकी तरतीब कुछ इस तरह से होगी। गाइस वेरी सिंपल है, परेशान नहीं होना। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव जैसे नाम से जाहिर हो रहा है कि हम नॉट लगा देंगे। तो पहली बात हमने नॉट लगाना है, बट नॉट कहाँ पे लगाना है, किसके साथ लगाना है, ये बात अब हम डिस्कस करते हैं। आपने नेगेटिव का मतलब है नॉट, नो, नहीं के मीनिंग में आ जाएगा तो नॉट लगा देंगे आप। यहाँ पे क्या है, अगर हम इस फार्मूले को अगर हम सही तरह लिखने की कोशिश करें नेगेटिव में तो वो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका नॉट ऐड हो जाएगा, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब आप नॉट ऐड कर देंगे। मतलब ये इस तरह का फार्मूला बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब
प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी साथ और प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसी फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए अगर हम इस फिक्रे को ट्रांसलेट करें तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, वो स्कूल नहीं जा रहा, तो नहीं आ गया तो नेगेटिव बन जाएगा। तो क्या इस तरह ट्रांसलेट करेंगे, ही इज नॉट, ही इज नॉट, हेल्पिंग वर्ब इज आ गया, नॉट आप हमने लगा दिया, आगे फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ही इज नॉट गोइंग, कहा नहीं जा रहा भाई, स्कूल नहीं जा रहा, तो ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। जी बेटा, अगर हम अपना दूसरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करें नेगेटिव में, तो कुछ वो इस तरह से होगा, किसान खेतों में हल नहीं चला रहा, नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो नहीं आ जाएगा। तो किसान खेतों में हल नहीं चला रहा, तो इसको किस तरह ट्रांसलेट करेंगे, फार्मर, सब्जेक्ट लगा दिया हमने, आगे हेल्पिंग वर्ब आपका इस है, फार्मर इज नॉट प्लफिंग, PLOUGH, प्लफ, फर्स्ट फॉर्म आ गई, आगे ING ऐड करना है, फार्मर इज नॉट प्लफिंग, कहां पे हल नहीं चला रहा, तो खेतों में, इन दी फील्ड। ओके, ये आपका दूसरा सेंटेंस भी नेगेटिव में ट्रांसलेट हो जाएगा। अब अगर हम एक और एग्जांपल देख लें तो वो कुछ आपकी इस तरह से होगी। अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो वो मिसाल के तौर पर, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव नॉट आ गया, तो हमें पता है ये आपका क्या बन जाएगा, आपका क्या नेगेटिव में हो जाएगा। तो ही, सॉरी, नहीं खेल रहे हैं, अब ज्यादा आ गया, प्लूरल में आ गया सीगा, तो आप यहाँ पे कर देंगे दे। अगर होता वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है फिर ही आता, अब यहाँ पे है तो यहाँ पे प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे आप क्या है, दे लगा देंगे, दे। अब यहाँ पे हम आर लगा देंगे क्योंकि हमें पता है प्लूरल है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब आपका आर आ जाएगा, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट बेटा। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। अब अगर हम इसी सेंटेंस के इंट्रोगेटिव की बात करें तो वो कुछ इस तरह से हो गए, लेट मी अरेज, अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें, इंट्रोगेटिव या इंटरोगेटिव भी पढ़ते हैं बेटा, इंट्रोगेटिव मतलब इंटेरोगेशन होगी, सवाल पूछा जाएगा, कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो आपका या इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर आ जाएगा। किस तरह फार्मूला बन जाएगा, इज, सॉरी, आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका सब्जेक्ट, आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ING और प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ING और प्लस आपका ऑब्जेक्ट लग जाएगा। तो अब अगर हम इसी को देखें तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। अब अगर हम इसी फिक्रे को इंट्रोगेटिव में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो वो कुछ इस तरह से होगा, क्या वो स्कूल जा रहा है। अब इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, जब हम सवाल करेंगे तो आपका क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है, क्वेश्चन मार्क के बगैर आपका सेंटेंस गलत कंसीडर किया जाएगा। तो क्या है, वो स्कूल जा रहा है, तो क्या अब हम ट्रांसलेट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमने बात की, तो क्या वो जा रहा है, इज ही, सब्जेक्ट आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ING, इज ही, गो फर्स्ट फॉर्म ING, इज ही गोइंग टू स्कूल, आपका ये बेटा ऑब्जेक्ट लग गया। तो इज ही गोइंग टू स्कूल, जहां पे हम क्या है इंटरोगेटिव मार्क लगा देंगे ताकि हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाए। अगर हम इसी दूसरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा कि क्या किसान खेतों में हल चला रहा है, तो साइन ऑफ इंटरोगेशन आ जाएगा। तो क्या किसान खेतों में हल चला रहा है, इज फार्मर, तो हल चलाना होता है प्लफ, PLOUGH, इज फार्मर प्लफ ING लगा देंगे, क्यों भाई, हमने फार्मूले में पढ़ा कि हमने ING लगाना, इज फार्मर प्लफिंग इन द फील्ड्स।
ओके गाइस, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।